हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज हम क्लास 5 इंग्लिश नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS सैम्पल टेस्ट पेपर 2021 की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। रीड द स्टोरी गिवन बिलो। नीचे दी गई कहानी पढ़िए। इन अ स्मॉल टाउन ऑफ आगरा देयर लिव्ड टू फ्रेंड्स राकेश एंड मोहित। आगरा के छोटे से टाउन में राकेश और मोहित नाम के दो दोस्त रहते थे। बोथ स्टडीड इन द सेम स्कूल इन क्लास 8। दोनों एक ही स्कूल में कक्षा 8वीं में पढ़ते थे। राकेश वॉज बिजी इन स्पोर्ट्स एंड स्टडीज वाइल मोहित वॉज ऑलवेज फाइंडिंग एक्सक्यूज टू स्किप क्लासेस एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी। राकेश खेल और पढ़ाई में व्यस्त था, जबकि मोहित हमेशा खेल और पढ़ाई की क्लासेस से बहाने बनाता था। वन डे बोथ फ्रेंड्स सैट एंड डिस्कस्ड अबाउट इट। एक दिन दोनों दोस्त बैठे थे और इस बारे में बातचीत कर रहे थे। राकेश टोल्ड मोहित दैट ही शुड ईट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, सीरियल्स एंड ड्रिंक मिल्क सो दैट ही कुड रिमेन हेल्दी। राकेश ने मोहित से कहा कि उसे फ्रूट्स खाने चाहिए, वेजिटेबल्स खाने चाहिए, पल्सेस, सीरियल्स, अनाज एंड खाने चाहिए और दूध पीना चाहिए ताकि वो हेल्दी रह सके। मोहित सेड दैट ही डिडंट लाइक ऑल सच थिंग्स एंड जस्ट वांटेड टू ईट चिप्स, चॉकलेट एक्सेट्रा। तो मोहित ने कहा कि उसे ये सब चीज़ खानी अच्छी नहीं लगती, उसे तो चिप्स खानी अच्छी लगती हैं और उसे चॉकलेट भी अच्छी लगती है खाने में। देन राकेश एक्सप्लेन्ड टू मोहित दैट दीज जंक फूड्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। तब राकेश ने मोहित को बताया कि ये जंक फूड होता है जो कि सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, और उस दिन के बाद मोहित promised that if eating vegetables, fruits, etc. will make him healthy, then he will definitely eat them on regular basis. उस दिन के बाद मोहित ने प्रॉमिस किया कि अगर फ्रूट वेजिटेबल्स खाने से वह हेल्दी रहेगा तो वह पक्का इन्हें रोज़ाना खाया करेगा। After few days, everyone started noticing that Mohit had started coming to class willingly and participated in sports also. कुछ दिनों के बाद सभी ने नोटिस किया कि मोहित अब क्लासेस में स्वयं willingly अपनी इच्छा से आने लगा और स्पोर्ट्स में भी भाग लेने लगा। Both friends had clearly understood that health is wealth and they should make every effort to remain healthy. दोनों दोस्तों को समझ में आ चुका था कि हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ ही वेल्थ है और उन्हें हेल्दी रहने के लिए हर एफर्ट्स करना चाहिए। चलिए स्टोरी पढ़ने के बाद अब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। Encircle the correct option to answer the following questions 1 to 5। आपको क्वेश्चन के ऑप्शंस दिए गए हैं, सही ऑप्शन पर आपको घेरा लगाना है। 1 से लेकर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, सही क्वेश्चन के ऑप्शन पर घेरा लगाना है। फर्स्ट, इन विच क्लास डिड राकेश एंड मोहित स्टडी। राकेश और मोहित कौन सी क्लास में थे। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है C 8। सेकेंड, विच बॉय यूज्ड टू ईट जंक फूड। कौन सा बॉय जंक फूड खाता था। तो करेक्ट ऑप्शन है B मोहित। थर्ड, व्हाट आर दीज वर्ड्स फाइंडिंग ईटिंग। फाइंडिंग और ईटिंग कौन से शब्द हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। तो यहाँ करेक्ट है C वर्ब। फाइंडिंग ढूंढना, ईटिंग खाना, तो ये सभी वर्ब हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, राइट अपोजिट वर्ड ऑफ हेल्दी। हेल्दी का अपोजिट लिखिए।
हेल्दी होता है स्वस्थ। तो यहाँ हेल्दी का अपोजिट होगा ए इल। हेल्दी होता है स्वस्थ और इल होता है बीमार। फिफ्थ क्वेश्चन, विच इज़ द जंक फूड इन दिस लिस्ट? इस लिस्ट में जंक फूड कौन सा है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, चिप्स, मिल्क। तो करेक्ट ऑप्शन है सी चिप्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो। नीचे दिए गए पैसेज को पढ़िए। वाटर कैन बी यूज फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पर्पजेज। पानी को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पर्पजेज के लिए, कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। Direct purposes include bathing, drinking and cooking, while examples of indirect purposes are the use of water is processing food to make paper and producing steel for automobiles. जो डायरेक्ट पर्पस है उसमें नहाना, पीना, खाना बनाना शामिल है, जबकि इनडायरेक्ट पर्पसेस के उदाहरण हैं पानी का प्रोसेसिंग करना, लकड़ी बनाने में, स्टील निर्माण में और ऑटोमोबाइल्स बनाने में। द बल्क ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर यूज इज फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो अधिक मात्रा में पानी इस्तेमाल होता है वह एग्रीकल्चर, कृषि, इंडस्ट्री और इलेक्ट्रिसिटी में होता है। द मोस्ट कॉमन वाटर यूज इंक्लूड ड्रिंकिंग एंड हाउस होल्ड नीड्स, रिक्रिएशन, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, एग्रीकल्चर, एनर्जी। जो पानी का सामान्यतः इस्तेमाल होता है वह पीने में, घर के कार्यों में, मनोरंजन के कार्यों में, व्यावसायिक, कृषि और ऊर्जा के क्षेत्र में होता है। Even though our need for fresh clean water sources are continuously increasing due to population growth and industry, the supply of that water stays constant. इसके बावजूद भी साफ स्वच्छ पानी के स्रोतों की डिमांड रेगुलरली बढ़ रही है पॉपुलेशन और इंडस्ट्री बढ़ने के कारण, परंतु जो पानी की सप्लाई है वो एक जैसी ही है। ऑल्दो द वाटर साइकिल इवेंचुअली रिटर्न्स वाटर टू अर्थ। यद्यपि वाटर साइकिल की वजह से धरती का पानी वापस धरती पर आ जाता है। इट्स नॉट ऑलवेज रिटर्निंग टू द सेम स्पॉट। यह हमेशा एक ही स्थान पर नहीं आता है और इन द सेम क्वांटिटी एंड क्वालिटी, और ना ही एक जितनी क्वांटिटी और एक जितनी क्वालिटी में आता है। फेलिंग टू कंजर्व वाटर कैन इवेंचुअली लीड टू लैक ऑफ एन एडिक्वेट एंड हेल्दी वाटर सप्लाई। पानी का संरक्षण करने में असफल होने की वजह से पानी की कमी हो जाती है, हेल्दी वाटर सप्लाई की शॉर्टेज हो जाती है, which can have drastic consequences in rising cost, reduced food supplies, health hazards and political conflict. जिसके ड्रास्टिक कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम होते हैं, कॉस्ट बढ़ जाती है, फूड सप्लाई घट जाती है, स्वास्थ्य को नुकसान होता है और राजनीतिक झगड़े होते हैं। चलिए पैराग्राफ पढ़ने के बाद अब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 6 to 10। 6 से 10 क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट, विच इज़ द इनडायरेक्ट यूज़ ऑफ वाटर? तो करेक्ट ऑप्शन है बी इंडस्ट्री वर्क। बाकी तीनों डायरेक्ट यूज़ हैं। सेकंड, विच टाइप ऑफ नाउन इज़ अर्थ? तो बच्चों अर्थ इज़ अ प्रॉपर नाउन। थर्ड, हाउ वाटर रिटर्न्स टू अर्थ? पानी धरती पर कैसे लौट कर आता है? तो करेक्ट ऑप्शन है सी बाय वाटर साइकिल। फोर्थ, व्हाट इज़ द अपोजिट वर्ड ऑफ ए डायरेक्ट? डायरेक्ट का अपोजिट वर्ड कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन है बी इनडायरेक्ट। क्वेश्चन फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ वर्ब? इनमें से कौन सा वर्ड वर्ब है? पर्पस, प्रोसेसिंग, ग्रोथ, सप्लाई। तो करेक्ट वर्ड है डी सप्लाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड द गिवन लेटर। नीचे दिए गए पत्र को पढ़िए। टू द प्रिंसिपल XYZ स्कूल। तो यहाँ पर आप इस लेटर को लिखेंगे टू द प्रिंसिपल XYZ की जगह आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे दिल्ली।
सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। रिस्पेक्टेड मैडम, अगर मैडम है तो मैडम, अगर नहीं तो सर हैं तो सर लिखेंगे। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू दैट माई चाइल्ड राजू इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th ऑफ योर स्कूल। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि मेरा बेटा राजू आपके स्कूल की 4th कक्षा का छात्र है। ड्यू टू सीवियर स्टमक इन्फेक्शन, माई चाइल्ड इज हॉस्पिटलाइज्ड एंड इज एडवाइज्ड टू बी इन अ डॉक्टर सर्विलांस फॉर 3 days। सीवियर स्टमक इन्फेक्शन, पेट के इन्फेक्शन के कारण मेरा बेटा अस्पताल में भर्ती है और डॉक्टर ने उसे 3 दिन के सर्विलांस ऑब्जर्वेशन में रखा है। ऑल माई फैमिली मेम्बर्स आर राइट नाउ टेकिंग केयर ऑफ हिम इन हॉस्पिटल एंड वी आर नॉट इन कंडीशन टू सेंड हिम टू स्कूल। हमारे परिवार के सभी सदस्य उसका अस्पताल में ध्यान रख रहे हैं और हम इस कंडीशन में नहीं है कि उसे स्कूल भेज सकें। Therefore, I request you to understand our situation and grant him 3 days leave from 15th January 2021 to 17th January 2021। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप सिचुएशन को समझेंगे और 3 दिन का अवकाश देंगे 15 जनवरी 2021 से 17th जनवरी 2021 तक। I am enclosing medical certificate from the doctor for your reference। मैं इस पत्र के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट इनक्लोज कर रहा हूँ। थैंकिंग यू, योर सिंसियरली रामफल राजू's फादर। तो बच्चों यहाँ पर एक लेटर लिखकर दिखाया गया है कि किस प्रकार बच्चा हॉस्पिटलाइज है और उसके पेरेंट्स ने, फादर ने एप्लीकेशन लिखी है लीव के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 11 to 15। 11 to 15 में सही ऑप्शन पर टिक कीजिए। फर्स्ट, राजू वॉज एडमिटेड इन डैश, तो करेक्ट ऑप्शन है सी, हॉस्पिटल। क्वेश्चन 2, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड राजू हैड, राजू को क्या प्रॉब्लम हो गई थी, तो करेक्ट ऑप्शन है सी, स्टमक इन्फेक्शन। थर्ड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सर्विलांस, सर्विलांस का मीनिंग क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन है सी, ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन 4, हु इशूड मेडिकल सर्टिफिकेट, तो करेक्ट ऑप्शन है बी, डॉक्टर। फिफ्थ, हु वाज टेकिंग केयर ऑफ राजू, राजू का ध्यान कौन रख रहे थे, तो करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ देम, मदर, फादर, ब्रदर, ये सभी उसका ध्यान रख रहे थे, तो डी ऑप्शन, ऑल ऑफ देम, करेक्ट है। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।